नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कोई भी कंपटीशन के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग का टाइम टेकिंग जो होता है वो मैथ होता है, ठीक है। तो हम लोग मैथ तो इजी सब्जेक्ट है, मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग को दिक्कत कहाँ पे आती है? हम लोग को मेन दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। यानी जो भी मैथ का हमारे पास सीरीज आता है, जो भी चीज उसको कैलकुलेट करने में हमारा टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, तो हम लोग का टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है। तो इसी के माध्यम से हम लोग पहले प्रयास कर रहे हैं कि कुछ गुना यानी मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितना फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग मल्टीप्लाई जो करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाई के माध्यम से किसी संख्या का वर्ग निकालना, किसी संख्या का क्यूब निकालना, ठीक है। तो आप लोग तो जैसे आप 20 तक, 25 तक या 30 तक आप लोग को याद ही होगा, लेकिन अगर उसके बाद जो आ जाता है तो हम लोग को गुना करने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना हो या किसी दो अंक का संख्या को जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करना हो, या 3 अंक का गुना आ गया, मल्टीप्लाई 3 अंक का आ गया, तो हम कैसे जल्दी उसका जैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे। पहले आप लोग ध्यान से वीडियो को, अगर वीडियो फास्ट आप लोग को लग रहा है तो स्लो मोशन में डाल के देखिएगा यूट्यूब में, या अगर स्लो हो रहा है तो आप अपने देखने के अनुसार फास्ट या स्लो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे अगर हम लोग को कोई भी संख्या दे दिया गया 25 इंटू 25, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे आप लोग इसका वर्ग याद करके रखे होंगे, 25 और 25 का जो वर्ग होता है 625 होता है, ठीक है। अब देखिए कि जिनको याद है तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको याद नहीं है वो देखे ध्यान से कि आखिर हम लोग कैसे इसका कैलकुलेशन जल्दी करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर 25 और 25 का गुना करना है तो सबसे पहले क्या करना है, 5 को 5 में गुना कीजिए और 25 यहाँ पे 25 लिख दीजिए। और क्या कीजिए कि ये 2 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, मन में जोड़िए, 2 में 1 जोड़िए 3 में 2 का गुना कर दीजिए 6, ठीक है। अब कोई भी संख्या लीजिए जिसमें केवल 5 आता हो, लास्ट में 5 आता हो, कोई भी संख्या लीजिए। अगर 15 है, 15 गुने 15 है, तो क्या करना है कि 5 में 5 का गुना करके 25 लिख देना है। और ये यहाँ पे जो इकाई के अंक पे जो भी संख्या रहेगी उसमें 1 जोड़ देना है। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 15 में 15 का गुना करेंगे 225 हो जाएगा, ठीक। और कोई संख्या लीजिए जिसमें लास्ट में 5 आता हो। चलिए हमने 95 इंटू 95 ले लिया, ठीक है। अब देखिए 5 में 5 का गुना कीजिए, 25 इधर लिख दीजिए। और ये 9 इकाई के अंक पे, यानी इकाई के अंक पे नहीं, फर्स्ट इसका जो आएगा लेफ्ट साइड में जो पहला अंक आएगा उसको लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 9 का गुना कर दीजिए, 10 9 90, यानी इतना आंसर आएगा, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए, ये टर्म एंड कंडीशन कब लागू होता है कि जिसके लास्ट में केवल 5 आया हो, जिसके लास्ट में अगर 5 आया हो उसके लिए हम लोग ये टर्म एंड कंडीशन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 में 5 का गुना कर दीजिए 25, और इधर 12 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 13, और 13 में 12 का गुना कीजिए, 13 में 12 का गुना कर लीजिए, 156, यानी कि इतना हो गया। 125 इंटू 125 15625, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए जिसके लास्ट में 5 हो, 35 इंटू 35, इसका क्या करेंगे, 5 में 5 का गुना कर देंगे 25, और इसमें 1 अंक जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ देंगे 4 में 3 का गुना कर देंगे 4 3 12, यानी 1225, ठीक है। कोई भी संख्या लीजिए जिसके लास्ट में अगर 5 आता हो, कोई भी संख्या लीजिए, 55 गुने 55, तो 5 में 5 का गुना कर देंगे 25, और इस 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 5 30, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला चीज ध्यान से सुनिए
कि ये कब यूज करेंगे, जब किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, ठीक है। जब दोनों संख्या के लास्ट में, यानी कि जो भी संख्या आ रही है वो दोनों संख्या सेम संख्या हो। कैसी संख्या हो? सेम संख्या हो। जैसे 15 गुने 15, ठीक है, 25 गुने 25, सेम संख्या होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। फिर से सुनिए, दोनों संख्या सेम होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो हम क्या करेंगे कि 5 में 5 को गुना करके 25 लिख देंगे, और जो राइट साइड में जो भी आएगा संख्या उसमें 1 जोड़ के दूसरी संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर से सुन लिए एक बार कि सेम संख्या रहना चाहिए और लास्ट में 5 रहना चाहिए, ठीक है। जैसे 65 गुने इधर 55 रहेगा तो ये टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं होगा, ठीक है। अगर 65 और 55 को गुना करना है तो ये जो हमने ट्रिक पढ़ा, ये ट्रिक इस पे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर यही चीज 55 के जगह पर 65 दिया हो, 55 के जगह पर 65 दिया हो तो ये ट्रिक हमारा लागू हो जाएगा। और ट्रिक क्या है? 5 में 5 का गुना कीजिए, 25 लिख दीजिए, और इस संख्या में 1 जोड़ के लिखिए, यानी 6 में 1 जोड़िएगा 7, 7 में 6 का गुना कर दीजिए, 7 छक 42, यानी ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। फिर से देखिए 75 गुने 75, क्या करेंगे? सेम संख्या रहना चाहिए। अब ये 75 की जगह पर 65 रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा टर्म एंड कंडीशन लागू नहीं हो रखा। तो सेम संख्या होना चाहिए और लास्ट में 5 आना चाहिए, ठीक। तो 5 में 5 का गुना कीजिए 25, और 7 में 1 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 7 56, यानी कि 5625, ठीक है। समझ गए? किसी भी संख्या, दो समान संख्या हो लेकिन लास्ट में 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में 5 रहता है तो क्या करेंगे कि 5 में 5 को गुना करके लिख देंगे, और इधर लेफ्ट साइड में जो संख्या रहेगी उसमें 1 जोड़ के दूसरी संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब ये तो हम सीखे कि कोई भी दो संख्या समान संख्या हो और लास्ट में 5 लगा हो तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि आगे कैसे, आगे हम आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए 2 ट्रिक बताएंगे, और दोनों ट्रिक आपका बेस्ट रहेगा, कहीं भी फेल नहीं होगा। अगर दोनों में आपको जो अच्छा लगता है आप उसको अपनाइएगा, ठीक है। और दोनों ट्रिक बेस्ट है, दोनों कहीं भी अप्लाई होगा, कहीं भी गलती नहीं होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, पहला ट्रिक देखते हैं। अगर मान लीजिए कहीं भी दिया हो 24 गुने 24, 24 गुने 24, 23 गुने 23, कुछ भी दिया हो, 18 गुने 18, कुछ भी दिया हो, कोई भी संख्या ले लीजिए, समान संख्या जिसको गुना करना हो, समझिए कि जिसका वर्ग निकालना हो, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, कोई भी संख्या लीजिए, 56 गुने 56, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? वर्ग निकालना हो, फिर से सुनिएगा, वर्ग निकालना हो, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को 2 बार आपस में गुना करना, यानी 23 है तो 23 को 23 में गुना करना, 23 में 23 को गुना करेंगे तो 23 का वर्ग होता है, ठीक है। 56 में 56 का गुना करेंगे तो 56 का वर्ग कहलाता है, ठीक है। अब चलिए देखिए गुना कैसे करेंगे इसको। इस जैसे 23 गुना 23 है, 23 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत लोग को पता नहीं होगा कि 23 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए हम खासकर बता रहे हैं कि 23 गुने 23 का मतलब होता है 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब 23 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका जो राइट साइड में जो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पे जो संख्या रहेगी उसका स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 के 9,
जो यूनिट डिजिट पे रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए मन में। तो 3 पे स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 9 होता है। अब ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर दीजिए। 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो गया। अब 6 में 2 से गुना कर दीजिए अपने मन से, ठीक है। 3 दूना के 6 और हमेशा 2 से गुना करना है, ठीक है। हम ये बताएंगे आपको कि कैसे 2 से गुना करना है, क्यों 2 से करना है, 3 से क्यों नहीं करना है। तो 3 दूना के 6 और 6 में उसमें 2 से गुना कर दीजिए। 6 दूना के 12, 12 का 2 लिखेंगे, 12 का 2 हार्सिल 1। अब क्या करेंगे, फिर 2 में 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4 और हार्सिल 1 बचा था, 4 1 5, यानी 529 हमारा आंसर हो गया। समझे? चलिए फिर से देखिए, ध्यान से देखिए। 56 गुने 56 यानी 56 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो 36 का 6 लिखेंगे, हार्सिल 3 होगा, हार्सिल 3 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 के 36 हो गया, यानी 36 हो गया। 36 का 6 लिखेंगे, कैरी हमारा 3 हो गया। अब चलिए ये दोनों संख्या को आपस में गुना करना है। तो 6 5 जा 30, तो 30 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 30 में 2 का गुना करना है। हमेशा हमेशा इन दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करना है। तो 6 5 30 और 30 दूना के 60, 60 और कैरी कितना था, 3 था। 60 और 3 63, 63 का 3, 63 का हमारा हो गया 3। हासिल कितना हो गया, हासिल हमारा 6 हो गया। अब चलिए ये 5 का स्क्वायर कीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 25 हो गया। और 6 हमारा जो कैरी था 25 6 31, यानी कि हमारा इतना आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। 24 में 24 का गुना करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 4 में 4 का मल्टीप्लाई यानी 4 का स्क्वायर करना है। 4 चौके 16, 24 का ये स्क्वायर है। जैसे एक बार मैं लिख दे रहा, 24 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौके 16, हासिल 1। अब ये 4 में 2 का गुना कर दीजिए। 4 दूना के 8, 8 में 2 से गुना कर दीजिए। 8 दूना 16, 16 और 1 हासिल 17, 17 का 7 हासिल 1। और फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 दूनी के 4 है और हासिल 1 5। समझे? फिर से देखिए, एक और देखिए। ये 18 गुने 18 का मतलब हो गया 18 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे मन में। तो 8 8 64, 64 का 4 हासिल 6। ठीक, अब 8 में 1 का गुना करेंगे। 1 8 8 और उसमें 2 से गुना करेंगे। 8 दूना के 16, 16 हो गया और हासिल हमारा 6 है। तो 16 और 6 कितना हो गया, 22 हो गया। 22 का 2, अब हासिल कितना हो गया 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 324 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज समझ में आया हो। एक आपको और इससे भी बेस्ट मेथड बताएंगे, वो किसी भी स्क्वायर किसी भी गुना के लिए आपको सुटेबल रहेगा, वो कहीं भी मिस नहीं होगा। और ये भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो ये नियम आपका मिस नहीं होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल के देखिए, ट्राई कीजिए, किसी भी संख्या का आपका स्क्वायर निकलेगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए 2 4 और स्क्वायर देख लेते हैं अपने मन से। 63 का स्क्वायर करना है। 63 का स्क्वायर का मतलब 63 इंटू 63। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और 63 इंटू 63 को हम 63 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 के 9। अब इन दोनों का आप 9 में कोई भी हासिल नहीं है। ठीक है, 9 में कोई भी कैरी नहीं है। अब 6 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 18, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूना 36, 36 का 6 हासिल 3। अब 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 6 का 36, 36 और 3 36 3 39, यानी हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है, कोई भी आप संख्या लीजिए,
अब उसका स्क्वायर करके आप खुद ही देखिए कि इसका स्क्वायर सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए स्क्वायर के लिए तो हो गया। अब देखिए, अब जो मेथड हम बताने जा रहे हैं ये किसी भी संख्या में गुना करने के लिए, स्क्वायर के लिए ही नहीं, अगर स्क्वायर है तो भी उस नियम से निकलेगा, अगर स्क्वायर नहीं है तो भी वो निकलेगा। ठीक है, किसी भी संख्या को आपस में गुना करना हो। अब देखिए एकदम आसान मेथड है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर एक बार आप समझ गए, समझिए कि आपका जो 5 मिनट का जो गुना है, 2 मिनट 4 मिनट जो आपका गुना में चला जाता है, मात्र 10 सेकंड काफी है उसके लिए। ठीक है, 10 सेकंड काफी है आपका कोई भी गुना का सॉल्यूशन निकालने के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या आ गया 24 गुना कुछ भी ले लीजिए, 35 ले लीजिए, यानी 24 में 35 का गुना करना है। अब भाई जैसे हम लोग जनरल मेथड करते हैं कि 35 में 24 ऊपर लिख के गुना करते हैं, 4 5 20, 0 2 4 3 12 2 14, 5 दूना के 10, 0 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, फिर जोड़ते हैं 0 4 और 7 1 8। ठीक है, तो ये मेथड बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब गुना के लिए हम लोग को ऐसा मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग देखेंगे फास्ट कैलकुलेशन। आखिर हम यही चीज सीख रहे हैं इसमें कि हम लोग गुना जो करते हैं, स्क्वायर निकालना हो, स्क्वायर भी तो एक प्रकार का गुना है, क्यूब भी एक प्रकार का गुना ही है, तो निकालना हो तो हम कैसे जल्दी निकालेंगे। अब देखिए कि 24 में 25 का गुना करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं लिख दे रहा 24 और 35, जो हम लोग जनरल मेथड में लिखते हैं, बस लिख रहे हैं, करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन बस लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा कि पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, बस आपका यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप में करना है कि लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 5 20 हासिल 2। पहला काम हो गया। ठीक है, दूसरा काम क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 2 के साथ और 3 को 4 के साथ, मन में कीजिए, 5 दूना के 10 और 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद ही से करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना फास्ट मेथड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बस पहला स्टेप में आपको लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करके लिख लेना है, जो भी कैरी आएगा, जो भी हासिल आएगा उसको साइड में लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना के 10 और 3 चौके 12, 10 और 12 आया तो 10 और 12 को जोड़ दीजिए, 10 12 22 हो गया, 22 और हमारा हासिल कितना था 2, 22 2 24, 24 का 4, 24 का 4 हासिल फिर 2 हो गया हमारा, 24 का 4 हासिल 2 हो गया। अब क्या करना है कि लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट साइड। अब तो राइट साइड में तो लिख दिया ऑलरेडी, अब लेफ्ट साइड जो है 2 और 3 है, 3 दूना के 6 और 2 हासिल 8। आपका गुना जो हुआ एक लाइन में हो गया, यहाँ पे 3 लाइन जा रहा था, यहाँ पे आपको एक लाइन में गुना करने के लिए मिला। अब कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, इस मेथड से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, क्यूब भी निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का गुना 2 अंक का 3 अंक का, 3 अंक का भी बताएंगे, पहले 2 अंक का सीख लीजिए। ठीक है, कोई भी संख्या लीजिए, 8 4 गुने 2 5, कोई भी संख्या लीजिए। चलिए एक बार हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं पुराना मेथड। क्या करना है, फिर जिनको पहला स्टेप में नहीं समझ में आया फिर ध्यान से देखिए। 4 में 5 को गुना कीजिए, 4 5 20, 0 हासिल 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 8 के साथ गुना करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तब देखिए 5 में 8 का गुना करेंगे, 5 8 है 40, 2 में 4 का गुना करेंगे 8। अब 40 और 8 को जोड़ दीजिए, 40 8 48 हो गया, 48 और 2 जो कैरी है उसको जोड़ेंगे 50, 50 का 0 और हासिल कितना हो गया, हासिल हमारा 5 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है,
कि लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करना है, यानी 8 को 2 के साथ गुना करना है। 8 दूना के 16, 16 और 5 हासिल 21, यानी हमारा आंसर आ गया 2100। किसी को कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए प्रैक्टिस करना है। अब ये चीज तो आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं कि इधर कीजिए फिर इधर कीजिए। अब 2-4 आप बनाइएगा तो खुद ही समझ जाइएगा और उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा फास्ट हो जाएगा। देखिए जैसे यहीं पर हम लोग बनाते बनाते देख रहे हैं कि हम लोग का कैलकुलेशन कितना फास्ट होगा। चलिए कोई भी संख्या लीजिए। अभी 2 अंक का हम लोग सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अभी हम लोग 2 अंक का गुना सीख रहे हैं कि हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 3 अंक का भी हम इसके जस्ट बाद बताएंगे। जैसे देखिए कोई भी संख्या लीजिए, कोई भी संख्या अगर 34 है, अगर इसमें 52 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए फिर से जिनके लिए समझ में नहीं आया है फिर से ध्यान दीजिएगा जरूर। लास्ट वाले को लास्ट वाला के साथ गुना करना है। 4 दूना के 8, हासिल कोई नहीं है इसमें। अब इसको इसमें तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब तिरछा तिरछी जो गुना करते हैं, तो 3 को 2 के साथ गुना कीजिए। 3 दूना के 6 और 5 चौके 20, 20 और 6 को जोड़ दीजिए 26, हासिल कोई नहीं है। 26 का 6 हासिल 2। अब लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना कर दीजिए, यानी 3 को 5 के साथ, 3 5 15 और 2 17। कोई भी संख्या लीजिए, आप करके देखिए। आपका 10 सेकंड काफी, 10 सेकंड तो बहुत हो गया, मैक्सिमम आपको 5 से 6 सेकंड लगेगा गुना करने में। आप करके देखिए। अब इसके माध्यम से, ये जो मेथड है इस माध्यम से आपको देखिए कि कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आप निकाल के देखिए। कोई भी संख्या 2 अंक का, फिर हम बता रहे हैं कि कोई भी संख्या 2 अंक का संख्या होना चाहिए। अभी हम लोग जो गुना पढ़ रहे हैं ये 2 अंक का गुना है। इसके बाद हम लोग 3 अंक का देखेंगे। पहले देखिए कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर निकालना हो, जैसे 32 गुने 32 करना है, ठीक है। 32 गुने 32 करना है। हमने पहले भी बताया एक मेथड बताया स्क्वायर निकालने का, और इस मेथड से भी देखिए ये कैसे निकलेगा। 2 में 2 का गुना कर दीजिए 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यानी 6 और 6 12 हो गया। 12 का 2 हासिल 1, तितली के 9 और 1 10। कितना सेकंड लगा आपको स्क्वायर निकालने में? कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 3-4 सेकंड बस। अब देखिए कोई भी स्क्वायर ले लीजिए। 52 गुने 52, यानी 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए फिर से ध्यान दीजिए। 52 का स्क्वायर है, यानी 52 गुने 52 है। तो अब क्या करेंगे? 2 में 2 का गुना 4, 2 में 5 के गुना, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 10 10 20 हो गया। 20 का 0 हासिल 2, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 50, 25 और 2 27, ठीक है। अब इस माध्यम से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और 2 अंक का गुना कोई भी निकाल सकते हैं, और वो भी मात्र 2 से 3 सेकंड में। अब 2 अंक का गुना आपका हो गया मात्र 3 सेकंड में, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 3 अंक का गुना हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा गीला कर दूंगा, बहुत गर्मी है। चलिए अब 3 अंक का हम लोग गुना देखते हैं कि आखिर 3 अंक का गुना अगर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो भी बेस्ट मेथड से, ठीक है। वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और जल्दी में, ठीक है। क्योंकि हमारा देखिए कोई भी आजकल जो कंपटीशन है, हम लोग का जीके जीएस जो है उसका जो वेटेज है 25 है। जीके जीएस में पूरा चीज 25 मार्क्स का है। 25 मार्क्स का मैथ आता है, 25 मार्क्स का रीजनिंग आ रहा है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग 25-25 मार्क्स का ये दोनों मिलके 50 नंबर है। और मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इनको अच्छा से आप रेडी कर लेते हैं तो कंपटीशन में आपके 50 मार्क्स फुल में फुल आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 20 तक जाना बहुत टफ हो जाता है, ठीक। तो मैथ और रीजनिंग पे हम जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जरूर कहेंगे कि मैथ और रीजनिंग पे आप लोग ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है।
क्योंकि वो 25 और 25 50 मार्क्स का है, 2 सब्जेक्ट 50 मार्क्स का, और उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो पूरा में पूरा मार्क्स आपका आ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 अंक का। तीन अंक का गुना हम लोग कैसे करेंगे? चलिए देखिए, हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, 1 2 3 गुने 4 5 6, कोई भी संख्या ले रहे हैं 3 अंक का, ठीक है। जैसे हमने आपको समझाने के लिए एक मेथड बताया, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा एक बार बड़ा लिखते हैं कि आपको समझ में आएगा, थोड़ा साफ दिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 1 2 3 यानी 123 को गुना कर रहे हैं 4 5 6 456 से। एक समझाने के लिए आपको हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4 5 6, जैसे हम लोग जनरल गुना करते हैं उस टाइप में हम लिख रहे हैं, लेकिन वैसा गुना हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं फिर पढ़ने से हम लोग को। अब देखिए पहला मेथड हमने बताया आपको कि जब 2 अंक का गुना था तो लास्ट में लास्ट वाले को गुना करके पहले लिख दें। इसमें भी 3 अंक का भी जब गुना रहेगा तो पहला काम करना है कि लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना करके लिख दीजिए। यानी 3 में 6 का गुना करेंगे, 3 6 के 18, 18 का 8, हार्सिल 1। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, फिर अभी तक समझना है, यहां तक समझना है कि ये 2 अंक का गुना है, मन में समझना है तो नहीं है तो 3 अंक का, लेकिन मन में समझना है कि 2 अंक का गुना है। और 2 अंक का गुना हम लोग जैसे करते हैं वैसे कीजिए। 6 दूना के 8, 6 दूना के 12 और 5 तिहाई 15, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर रहे हैं हम लोग 2 अंक के गुना में। तो 6 दूना 12 और 5 तिहाई 15, 12 और 15 जोड़िए 27 हो गया, 27 और एक हार्सिल था हमारा 28, 28 का 8, हार्सिल हो गया हमारा 2, ठीक है। अब चलिए, अब 2 अंक यहां तक तो हो गया, अब तीनों अंक लेना है। अब तीनों अंक कैसे लेंगे ध्यान से समझिएगा, यहां पर बस एक मेथड आपका बढ़ेगा, ध्यान से समझिएगा। अब ये इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला, इसका शुरू वाला इसका लास्ट वाला, यानी ये 4 चला जाएगा 3 के पास गुना होने और ये 6 आ जाएगा 1 के पास, ठीक है। यानी ये 6 चला जाएगा इधर और 4 चला जाएगा इधर गुना होने के लिए। तो 6 में 1 का गुना करेंगे 6 और 4 में 3 का गुना करेंगे 12 और बीच वाला के साथ गुना होगा, यानी 5 दूना के 10 और तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़िए, 6 12 6 18 10 28, 28 और 2 30, 30 का 0, हार्सिल 3, हार्सिल हमारा हो गया 3। अब चलिए अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्या स्टेप करना है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या बचा कि अब इस साइड वाले को, राइट साइड वाले को हटा देना। अब समझना है कि ये 2 अंक का गुना है, तो 5 एकम 5, 4 दूना के 8, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6, हार्सिल 1। अब चलिए हार्सिल हमारा 1 बचा। अब लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना कर दीजिए, 4 एकम 4 1 5, ये आपका गुना हो गया, आंसर आ गया। समझ जाइए, आपको शुरू फर्स्ट अभी पहला क्वेश्चन हम लोग देखें, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा हो सकता है कि लगे कि भारी है, लेकिन भारी कुछ नहीं है। 2-4 क्वेश्चन हम यहीं पर देखेंगे, वहां 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी आप कैलकुलेशन इसका निकाल लेंगे। फिर चलिए फिर से समझते हैं, देखिए फिर से समझते हैं, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं 2 3 2 5 गुने 4 2 6, कुछ भी लेते हैं, गुना करके देखते हैं।
एक बार समझ जाइए और फिर देखिए आप कितना जल्दी कैलकुलेशन निकालते हैं। देखिए 3 2 5 लिख दिए, 4 2 6 गुना करना है। पहला स्टेप, एक एक स्टेप ध्यान से सुनिए, उसके बाद आपको हर चीज समझ में आएगा। देखिए लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना कीजिए, 6 5 30, 30 का 0, हासिल हमारा 3 हो गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमने बोला कि समझिए कि ये 2 अंक का गुना है, 2 अंक का गुना है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कर रहे हैं, 6 दूना के 12 और 2 पचे 10, जोड़ दीजिए 12 10 22, 22 और 3 25, 25 का 5, हासिल हमारा 2, खत्म। अब देखिए पहला स्टेप में पहला अंक 1 अंक का गुना किए, दूसरा स्टेप में 2 अंक का गुना किए और तीसरा स्टेप में हम तीनों का गुना करेंगे। और तीनों का गुना करेंगे तो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला, यानी 6 आ जाएगा 3 के साथ और 4 चला जाएगा 5 के साथ, बीच वाला के साथ ही रहेगा। अब देखिए 6 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 के 18 और 4 में 5 का गुना कीजिएगा, 4 5 20 और 2 में 2 का गुना कीजिएगा, 2 दूनी के 4, बीच वाला के साथ ही गुना होगा। ठीक है, बस ये इसका लास्ट वाला और इसका शुरू वाला, इसका शुरू वाला, इसका लास्ट वाला के साथ चला जाएगा। अब जोड़ दीजिए 18 4 22 और 20 42, 20 और 22 42 और 2 44, 44 का 4, हमारा हासिल हो गया 4। अब चलिए अगला स्टेप, पहले 1 अंक का, फिर 2 अंक का गुना किए, फिर 3 अंक का, फिर 2 अंक का गुना करेंगे, फिर 1 अंक का गुना करेंगे। चलिए अब देखिए, अब समझिए कि अब ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों हैं। अब ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझिए कि ये नहीं है ये, तब 4 दूना के 8 और 2 3 6, तब 6 और 8 को जोड़ दीजिए, 6 8 14, 6 8 14 और 4 हासिल 20, 20 का 0, हासिल 2। अब चलिए लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ गुना कर दीजिए, 4 3 12 और इसका हासिल कितना बचा था, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, जा 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, 8 4 12 13 8 6 14, जा गड़बड़ हो गया क्या, हासिल कितना लिखे थे, बचा था 4, 44 के 4, हासिल 4, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, 8 4 12 8 5 13, 8 6 14, 14 और 4 18 9, 14 4 18 हुआ ना, 18 का 8, हासिल 1। अब लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ 3 में 4 का गुना, 3 चौके 12 और 1 हासिल 13, यानी हमारा इतना आंसर आ गया। चलिए आशा करते हैं आप लोग को चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कैसे गुना कर रहे हैं। 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 1 2 क्वेश्चन यहीं पे हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैथ बहुत लोग को भारी लगता है, मैथ भारी सब्जेक्ट नहीं है, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बस आपका जो माइंड कंसंट्रेशन है ना एकदम बना के रखिए, एकदम जब मैथ पढ़ रहे हैं एकदम मैथ के ऊपर ध्यान लगा के रखिए, देखिए मैथ कितना इजी लगेगा आपको। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 1 3 गुने 4 2 7, कुछ भी ले लीजिए। चलिए 513 में गुना करना है 427 का। पहला स्टेप 7 में 3 का गुना कीजिए, 17 के 21, हासिल 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अंक का पहले बनाना है, 7 में 1 का गुना करेंगे 7, अब मन में गुना कर रहे हैं, ठीक है। 7 में 1 का गुना करेंगे 7, 3 में 2 का गुना करेंगे 6, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल 1। ठीक है, मन में आप कर रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आया ध्यान रखें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका शुरू वाला इसका लास्ट, इसका शुरू इसका लास्ट, यानी 7 5 के पास जाएगा, 7 5 35 और 4 3 12 और 2 एकम 2, तब 35 और 2 37, 2 39 और 10
39 और 10 हो जाएगा आपका 49, 49 और एक हार्सिल हमारा हो जाएगा 50, 50 का 0, हार्सिल 5। अब देखिए, अब तीनों अंक का गुना हो गया, अब 2 अंक का गुना होगा। अब इधर समझिए कि नहीं है। अब 4 एकम 4 और 5 दूना के 10, 4 एकम 4 और 5 दूना के 10, 10 और 4 14, 14 5 19, 19 का 9, हार्सिल 1। अब लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ 5 के 20 और हार्सिल 1 21 हो गया। 3 अंक का गुना हमारा हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये 3 अंक का गुना भी आपको समझ में आया हो, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चलेगा कि हाँ, ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप कितना टाइम सेव करेंगे। ठीक है, एक बार आप जनरल गुना करके देखिएगा और इस ट्रिक के माध्यम से गुना करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में कितना कंपटीशन में टाइम बचा रहे हैं। ठीक है, आपको कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में जाइए तो आपको 30 से 40 सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है। तो उतना सेकेंड में अगर आप लगिएगा 3 अंक का गुना ऊपर नीचे लिख के, तो पता चलेगा कि वो लिखने में ही टाइम चला जाएगा। ठीक है, और यहां से आप अगर 2 अंक का है तो 2 से 3 सेकेंड गुना करने के लिए, और 3 अंक का है तो 5 सेकेंड काफी है। ठीक है, अगर 2 अंक का गुना है तो आप ट्राई करके देखिए मेरे मेथड से। अगर इस मेथड से अगर गुना 2 सेकेंड में, 2 अंक का गुना अगर 2 से 3 सेकेंड में नहीं बन जाता है तो फिर आप कहिए, लेकिन आप प्रैक्टिस उस पर कीजिए। और 3 अंक का गुना है तो 5 से 7 सेकेंड काफी है इसके लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको ट्राई, जो भी हम लोग अभी गुना का मेथड पढ़े हैं, वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना, तो इसके माध्यम से आप किसी कंपटीशन में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा अगर गुना का मैटर आएगा तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ देखेंगे मैथ से रिलेटेड, और जो भी देखेंगे कुछ अच्छा ही होगा। और ऐसे ही ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम नया नया ट्रिक के माध्यम से आपको मैथ पढ़ाते रहेंगे। जीके जीएस का भी हमारा सीरीज चलता है जिसमें प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, वैसे ही क्वेश्चन रहते हैं जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं, यानी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो और मैथ जो हम लोग पढ़ेंगे, ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इसलिए अगर जिनको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। अब बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कोई मैथ का कोई और चैप्टर देखेंगे जिसमें बहुत ही आसान तरीका से हम लोग पढ़ेंगे मैथ को, हंसते खेलते में। जिनको मैथ भारी लगता है प्लीज विश्वास कीजिए कि मैथ आपको पूरा इजी लगेगा, लेकिन हाँ, जितना चीज किया जा रहा है उतना चीज पे आप ध्यान जरूर दें। और जब मैथ पढ़ाई करते हैं तो उस समय पूरा अपना माइंड मैथ पे लगाइए। अगर पूरा ध्यान मैथ के ऊपर लगाते हैं तो समझिए कि मैथ का कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैथ जैसा इजी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में 50, अगर 25 मार्क्स का है मैथ, तो आप 25 में 25 स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो इसीलिए जिसमें अगर आपको, हाँ मैथ है कि टाइम टेकिंग है, लेकिन हाँ वो जो टाइम टेकिंग है उसी के लिए तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग कितना जल्दी हम लोग कवर कर ले रहे हैं उसको। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा। हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नया नया चैप्टर देखेंगे और मैथ का हर फॉर्मूला, जो भी मैथ का जितना भी चैप्टर है 1 by 1 करके हम लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।